मंगल की यात्रा पर मंगलयान। लेखन और चित्रांकन निखिल गुलाटी। हिंदी अनुवाद वसुंधरा बहुगुणा। किसी काली रात में जब आसमान बिल्कुल साफ हो, आप आसमान की ओर देखेंगे तो पाएंगे एक चमकदार लाल सितारा। वही है मंगल ग्रह। जब से मनुष्य ने दूरबीन का आविष्कार किया, तब से हम उसको अचरज से देखते हैं और सोचते हैं कैसा होगा मंगल ग्रह, क्या उस पर जीवन होगा। इतनी दूर से देखकर तो हम सिर्फ ये अनुमान लगा सकते हैं कि मंगल पर जीवन है या नहीं। जरा सोचिए, अगर हम मंगल ग्रह तक जा पाते तो सौर मंडल के बाकी ग्रहों में मंगल ही पृथ्वी के सबसे पास है। फिर भी इतना दूर तो है ही कि अगर आप वहाँ गाड़ी चलाकर जाएंगे तो आपको 1200 वर्ष लग जाएंगे मंगल ग्रह तक पहुँचने में। और अगर हवाई जहाज से भी गए उसकी तीव्रतम गति से, तो भी कम से कम 30 साल। ये देखिए, अगर पृथ्वी इतनी बड़ी हो तो चांद करीब इधर कहीं होगा और लगभग आधा किलोमीटर आगे ठीक वहाँ होगा मंगल ग्रह। मोटर गाड़ी और हवाई जहाज आपको वहाँ नहीं ले जा पाएंगे। ये काम करेगा एक अंतरिक्ष यान। 5 नवंबर 2013 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने एक ऐसा अंतरिक्ष यान पृथ्वी से छोड़ा जो सीधा मंगल ग्रह तक जाए। उसका नाम था मंगलयान। मंगलयान जब मंगल ग्रह की ओर निकला तो उसमें कोई मनुष्य नहीं, बल्कि 4 चीजें थीं, जिसमें एक खास तरह का कैमरा भी शामिल था। वो कैमरा मंगल के पास जाकर उसकी तस्वीरें ले सकता था। मंगलयान को सबसे पहले इस समस्या को सुलझाना था कि मंगल ग्रह तक का इतना लंबा सफर वो कैसे पूरा करे। सीधा उड़कर मंगल तक पहुंचने के लिए उसे ढेर सारे ईंधन की जरूरत थी, और इतना ईंधन साथ कैसे ले जाएंगे। इसरो के वैज्ञानिकों ने बहुत सोचा। आखिरकार उन्हें एक उपाय सूझा। उन्होंने तय किया कि मंगलयान को वो मंगल की ओर फेंकेंगे, मगर वैसे नहीं जैसे कि हम गेंद फेंकते हैं, पर ठीक वैसे ही जैसे कि एक गुलेल चलती है। यहाँ पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण ने एक गुलेल का काम किया। सबसे पहले मंगलयान पृथ्वी की परिक्रमा करने लगा। फिर इसे बड़ी और बड़ी कक्षाओं में भेजा गया, इंजनों की गति को 6 गुना बढ़ाकर। हर बार इसकी गति बढ़ती गई। जब मंगलयान अपनी सबसे तेज गति पर था, इसे एक अंतिम धक्का दिया गया। इसके साथ ही वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से आजाद हो गया। क्योंकि पृथ्वी भी सूरज की परिक्रमा करती रहती है, तो पृथ्वी की गति भी पृथ्वी के चारों ओर घूमते मंगलयान की गति को बढ़ाने के काम आई। पृथ्वी ने बिल्कुल उस इंसान की तरह काम किया जो अपने हाथ में गुलेल लेकर निशाना साधता है। पर मंगलयान अभी तक सीधा मंगल ग्रह तक नहीं पहुंचा था। वो इसलिए क्योंकि मंगल ग्रह भी सूरज की परिक्रमा करता रहता है। जिस समय मंगलयान को अंतरिक्ष भेजा गया, उस समय मंगल ग्रह इधर था। मंगलयान के मंगल ग्रह जाने का मार्ग। पृथ्वी सूरज की परिक्रमा करती रहती है। फिर ठीक 10 महीने बाद इस जगह पर मंगलयान और मंगल ग्रह का आमना सामना हुआ। मंगल ग्रह सूरज की परिक्रमा करता रहता है। पृथ्वी से मंगल तक का सफर बहुत बहुत लंबा है। मंगलयान ने 300 दिन चलकर 62 करोड़ किलोमीटर की दूरी तय की। इतनी लंबी यात्रा के लिए ये बहुत आवश्यक था कि मंगलयान सही मार्ग पर चले। अगर वो थोड़ा सा भी भटकता तो मंगल ग्रह तक उसका पहुंचना असंभव था।
मंगलयान के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को ये सौर पैनल ऊर्जा देते हैं। अंतरिक्ष में तारों को देखकर मंगलयान अपनी जगह का अनुमान लगा पाया था। दूरसंचार तश्तरी की मदद से मंगलयान ने पृथ्वी से संपर्क बनाया। इस तरीके से मिशन कंट्रोल रूम में इसरो के वैज्ञानिक मंगलयान से बात कर पा रहे थे और उस पर नजर भी रखे हुए थे। जरूरत पड़ने पर वो मंगलयान को संदेश भेज सकते थे। वो दूरसंचार तश्तरी की मदद से मंगलयान को इंजन की गति निर्धारित करने और सही पथ पर रहने के संकेत भेज रहे थे। अंतरिक्ष में कई महीने गुजारने के बाद आखिरकार मंगलयान मंगल ग्रह के बहुत निकट पहुंच गया। देखते ही देखते मंगल ग्रह के गुरुत्वाकर्षण ने मंगलयान को अपनी ओर खींचना शुरू किया। मंगलयान मंगल ग्रह के बहुत पास आ चुका था। उसको अब अपनी गति पर काबू पाकर धीरे धीरे मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश करना था। मंगलयान को ये काम बहुत सावधानी के साथ करना था। कहीं ऐसा ना हो कि वो मंगल ग्रह के इतने पास होते हुए भी उससे बहुत दूर हो जाए या फिर उससे टकराकर बिखर जाए। ये सभी के लिए मुश्किल घड़ी थी। आखिरकार 24 सितंबर 2014 को मंगलयान पूरी और अच्छी तरह से मंगल ग्रह की परिक्रमा के लिए एक कक्षा में जा पहुंचा। वो आज भी उसी कक्षा में मंगल की परिक्रमा कर रहा है और वहां से मंगल की तस्वीरें खींचकर यहाँ पृथ्वी पर इसरो के वैज्ञानिकों के पास भेज रहा है। ये मंगलयान द्वारा खींचकर भेजी गई एक वास्तविक तस्वीर है। हमें अभी तक ये पता नहीं चला कि मंगल ग्रह पर जीवन है या कभी हुआ करता था, पर हमारा इतनी दूर मंगल ग्रह तक पहुंच पाना सचमुच अद्भुत है ना? अब हम मंगल पर इंसान को भेजने का भी सपना संजो सकते हैं। बल्कि इसरो एक ऐसा अंतरिक्ष यान बना भी रहा है जो इंसान को अंतरिक्ष ले जाएगा। उसका नाम गगनयान है। गगनयान 3 इंसानों को अंतरिक्ष की ओर ले जाएगा। कुछ ही सालों में वो बनकर तैयार होगा। क्या आप उसमें बैठकर अंतरिक्ष की सैर करना चाहेंगे? गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? एक शक्ति जिससे हर वस्तु एक दूसरे को अपने पास खींचती है, जैसे कि चांद और सूरज एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं या फिर पृथ्वी और सूरज एक दूसरे की ओर खींचते हैं। एक भारी वस्तु का गुरुत्वाकर्षण एक हल्की वस्तु से ज्यादा होता है, तभी छोटी वस्तुएं जैसे ये पत्थर पृथ्वी की ओर गिरता है। पत्थर से कहीं ज्यादा वजन वाली पृथ्वी इस पत्थर को अपनी ओर खींच लेती है। खींचता तो वो पत्थर भी पृथ्वी को है, मगर पृथ्वी से कई गुना छोटे होने के कारण वो पृथ्वी को केवल थोड़ा सा ही हिला पाता है। इतना थोड़ा कि हमें एहसास भी नहीं होता। कक्षा क्या होती है? जब मैंने इस पत्थर को जमीन की ओर फेंका, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण ने उसको झट अपनी ओर खींच लिया, मगर जमीन पर गिरने से पहले इस पत्थर ने एक दूरी तय की। अगर मैं इस पत्थर को और जोर से और इससे भी दूर फेंकूं, तो ये जमीन पर गिरने से पहले काफी लंबा रास्ता तय करेगा। और अगर उसको बहुत तेज और दूर फेंकूं तो एक निर्धारित गति पर ये पत्थर ठीक मंगलयान की तरह ही पृथ्वी के चारों ओर घूमने लगेगा। उस समय वो जिस पथ पर होगा उसको ऑर्बिट यानी कक्षा कहते हैं। इस तरह मंगलयान को पहले पृथ्वी और फिर मंगल ग्रह की कक्षा यानी कि उसके ऑर्बिट में पहुंचाया गया। अंतरिक्ष में हल्की वस्तुएं
अपने से भारी वस्तुओं की परिक्रमा ऐसे ही कक्षाओं में करती हैं। ठीक वैसे ही जैसे चांद पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और पृथ्वी और बाकी सभी ग्रह सूरज के चारों ओर। ये कक्षा यानी कि ऑर्बिट अक्सर अंडाकार होता है।